स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने ये वाला जो वीडियो है जो कि ट्विटर से लेकर हर एक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है उसको देखा है। बेसिकली इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तरफ भारत की आर्मी है, भारत की सेना है, और दूसरी तरफ यहाँ पर PLA है, दैट इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी। और इस वीडियो के अंदर साफ दिख रहा है कि यहाँ पर फेंसिंग की गई है, ये आप देख सकते हो, इधर फेंसिंग की गई है और उस साइड ये जो चाइना की आर्मी है वो जानबूझकर भारत को प्रवोक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस वीडियो के अंदर यह साफ दिखा कि हमारी जो सेना है उन्होंने इसका डट कर मुकाबला किया और गजब तरीके से जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उनको पीछे धकेल दिया, इनको मजबूर कर दिया पीछे जाने पर। अब एग्जैक्टली ये जो वीडियो है, क्या ये रिसेंट वाला है जो तवांग में इंसिडेंट हुआ है उसका है या फिर कुछ दिन पहले का है, ये एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा। लेकिन डेफिनेटली यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो हेलमेट वगैरह हैं जितने भी दिख रहे हैं उससे साफ तौर पर पता चलता है कि ये रिसेंट का ही कहीं ना कहीं वीडियो है। हो सकता है कि अभी तवांग वाला ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं रिसेंट का ही वीडियो है और उसी पर्टिकुलर एरिया में ये वाला जो पूरा इंसिडेंट है बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि अभी जो तवांग में पूरा इंसिडेंट हुआ जिसमें 300 से ज्यादा जो चाइना की आर्मी है वो एंटर करने की कोशिश कर रही थी LAC पर, तो क्या दोबारा चाइना ऐसा नहीं करेगा? लेट मी टेल यू, चाइना डेफिनेटली इस चीज को करने वाला है। यहां पर कई आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, इनकर्जन, ड्रोन्स, बॉर्डर इंफ्रा शो चाइना अनलाइकली टू बैक ऑफ। यहां पर चाइना की स्ट्रैटेजी ये रही है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिरकार चाइना करना क्या चाह रहा है और भारत का क्या प्रिपरेशन है, क्योंकि भारत भी ऐसा तो है नहीं कि हम यहां पर चुप बैठने वाले हैं, हमारी भी स्ट्रैटेजी चल रही होगी। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, स्पेशली तवांग के पर्सपेक्टिव से काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो UPSC का फाउंडेशन बैच है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है, इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी को। और क्योंकि ये लाइव क्लासेस हैं, 1000+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको इसके अंदर दी जाती है, इसके लिए लिमिटेड सीट्स होता है, हर एक के ऊपर ध्यान देना होता है। तो यहां पर जल्द से जल्द आप इसके अंदर एडमिशन करा सकते हैं और कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित लाइव। इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा बहुत ही कम दाम पर। और इसके अलावा इसके अंदर आपको मेंटरशिप मिलता है, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो भी आपको NCERT हो, ऑप्शनल हो, कोई भी लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जो इंसिडेंट हुआ था यांगसी में, आपको पता ही होगा कि अरुणाचल प्रदेश का ये मैप आप देखोगे और भूटान से सटा हुआ ये जो डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो तवांग, यहीं पर एक जगह है यांगसी। और वहां पर बताया जा रहा है कि प्री प्लान्ड मैनर में जो चाइना की आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनके पास जिस तरह के हथियार थे, ऑब्वियसली बात है फायर आर्म नहीं था, लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीजें उनके पास थी, ये साफ दिख रहा था जिस बड़े नंबर में वो आए थे वहां पर, ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड था और वहां पर चेंजेस करने की कोशिश की जा रही थी। और जाहिर सी बात है यहां पर ये जो भी इंसिडेंट हुआ है और उसके साथ साथ जो चाइना बॉर्डर पर इस समय कर रहा है, मतलब बॉर्डर के पास यहां पर विलेजेस बना रहा है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि चाइना नहीं चाहता यहां पर डी एस्केलेशन हो। आपको पता ही होगा कि 2020 में जो लद्दाख वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था, गलवान वाला, उसके बाद से कोशिश भारत की तरफ से की जा रही थी कि चीजों को काम किया जाए, चीजों को डिसएंगेज किया जाए, लेकिन चाइना ने जिस तरह की हरकत की है उससे साफ दिख रहा है कि चाइना ये नहीं चाहता। एंड एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि चाइना विल कंटिन्यू विथ इट्स सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स। अगर आपको नहीं पता हो तो सलामी जो स्ट्रैटेजी है, सलामी स्लाइसिंग की जो स्ट्रैटेजी है, वो बेसिकली चाइना का ये है कि छोटा छोटा प्रोवोकेशन करते रहो। जैसे कि मान लो लद्दाख के अंदर क्या हुआ था कि यहां पर लगातार डे बाय डे कुछ ना कुछ जो गतिविधि है चाइना की तरफ से बढ़ रही थी और एक बार में बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हो गया और एक प्रकार से वहां पर जो स्टेटस को है वो चेंज करने की कोशिश की गई। और कहीं ना कहीं यहां पर भी ये साफ दिख रहा है कि तवांग वाले एरिया में जो लगातार इंकर्जन करने की कोशिश की जा रही है पीपल्स लिबरेशन आर्मी की, चाइना के आर्मी की, वो धीरे धीरे प्रवोक करते हैं यहां पर और जानबूझकर चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा यहां पर वो बड़ा चेंज कर पाएंगे।
और इसी की वजह से इसको कहा जाता है सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना। ईस्टर्न लद्दाख में हमने ऑलरेडी देखा, ईस्टर्न लद्दाख हो, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो, हर जगह अगर आप देखोगे चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वो इसी प्रकार से रही है। और आपको पता ही है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, स्पेशली तवांग वाला पूरा एरिया, उसको ये लोग साउथ तिब्बत के तौर पर भी देखते हैं। मतलब ये अरुणाचल प्रदेश कहते हैं कि भारत का पार्ट नहीं है, ये साउथ तिब्बत है। ये चाइना की स्ट्रैटेजी है। लेकिन अब हम यहां पर स्पेसिफिकली बात करते हैं यांगसी की, मतलब कि जो तवांग के अंदर, तवांग का जो एरिया आप देख रहे हो यहां से लगभग 25 किलोमीटर ईस्टर्न साइड बॉर्डर के पास जो है वो यांगसी आपको देखने को मिलेगा। देखिए पूरा अगर आप एरिया देखोगे, ये अगर आप भारत और चाइना का पूरा बॉर्डर देखोगे, जिसको एलएसी हम कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ऑल्दो ये वाला जो एरिया है यहां पर मैकमोहन लाइन कहा जाता है ईस्टर्न वाले में, लेकिन इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि ये वाला पूरा वेस्टर्न सेक्टर है लद्दाख वाला, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला ये आपका मिडिल सेक्टर हो गया, और ये वाला पूरा आपका ईस्टर्न सेक्टर हो गया। तो हर एक बॉर्डर पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर लगभग 25 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कंटेस्टेड हैं। मतलब भारत भी क्लेम करता है और चाइना भी क्लेम करता है। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये जितने भी पॉइंट्स बनते जाते हैं ना, वो चाइना की वजह से बन रहा है, क्योंकि चाइना जानबूझकर वहां पर अपने ट्रूप्स को भेजता है और स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं, वो वाला एरिया हमारा है। तो इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो 1990s में दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी, भारत और चाइना के बीच में। 2000 में भी मीटिंग हुई थी, 2002 में भी मीटिंग हुई थी। इन सभी मीटिंग्स में यहां पर डिसाइड किया गया कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कंटेस्टेड रहेंगे। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि गलवान और हॉट स्प्रिंग के पहले जो यहां पर प्रॉब्लम था वो बेसिकली 23 पॉइंट्स में था, लेकिन 2020 में यहां पर जानबूझकर चाइना ने गलवान में भी इंसिडेंट कराने की कोशिश की, हॉट स्प्रिंग वाले में भी कराने की कोशिश की, और इसी की वजह से आज के डेट में टोटल 25 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि दोनों देश के द्वारा क्लेम किए जाते हैं। इनफैक्ट अगर हम स्पेसिफिकली तवांग सेक्टर की बात करें तो लगभग 14 महीने पहले यांगसी में ही अगर आप देखोगे तो यहां पर भारत और चाइना जब लद्दाख के स्टैंड ऑफ को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, ये वाले में लद्दाख का स्टैंड ऑफ खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, तब चाइना ने धीरे से क्या किया, यहां पर तवांग में अपने आर्मी को भेज दिया। और बताया जाता है कि लगभग 100 से ज्यादा जो ट्रूप्स हैं वो उनके आए थे, लेकिन कैसे ना कैसे करके यहां पर मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। इसके पहले भी अगर आप देखोगे 2016 में बताया जाता है कि 250 चाइनीज ट्रूप्स वहां पर आए थे और अगेन यहां पर जानबूझकर इंकर्जन करने की कोशिश कर रहे थे। खैर जो भी है, पहले जितने भी यहां पर फेस ऑफ हुए हैं उसके मुकाबले अभी रिसेंट वाला अगर आप देखोगे 9 दिसंबर वाला यांगसी में तवांग के अंदर, ये सबसे बड़ा है। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है 9 दिसंबर को, ये कहीं ना कहीं पीएलए का जो हायरार्की है, जो टॉप है, टॉप हायरार्की है वहां की, जो मेन, जैसे भारत के अंदर आर्मी चीफ होते हैं वैसे वहां की जो टॉप हायरार्की है उनके द्वारा कहीं ना कहीं ऑर्डर दिया गया होगा और तभी ये इंसिडेंट हुआ है, अदरवाइज ये नहीं होता। तो क्वेश्चन ये है कि ये आखिरकार मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूं कि चाइना विल कम अगेन। इसका मैं आपको कारण बताता हूं, क्योंकि चाइना का अगर आप देखोगे वहां पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है बॉर्डर पर, इससे आपको साफ जाहिर हो जाएगा। रिसेंटली आपने सुना होगा कि चाइना ने ड्रोन्स को भेजा था, हेलीकॉप्टर को भेजा था अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, और इसी को देखते हुए भारत ने भी करीब 2-3 बार जो हमारा फाइटर जेट है सुखोई 30 MKI, उसको भी हमने भेजा था। तो जिस तरह से लद्दाख के अंदर यहां पर जो पोजीशंस है, मिलिट्री पोजीशंस है, उसको स्ट्रेंथन किया है चाइना ने, उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश और तवांग के सामने भी अगर आप देखोगे तो अपनी सिचुएशन को स्ट्रांग करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहां पर बॉर्डर विलेजेस की बहुत बात होती है, जिसको कहा जाता है ड्यूअल यूज बॉर्डर विलेजेस। और ये जो बॉर्डर विलेज अगर आप देखो, ये सैटेलाइट इमेजेस लिए गए हैं, इसमें बताया जा रहा है कि तवांग का जो यांगसी है उसके जस्ट अपोजिट में, मतलब बॉर्डर के जस्ट अपोजिट में ये विलेज यहां पर चाइना के द्वारा बनाया गया है। और चाइना क्या कहता है, एक तरफ कहता है कि हम यहां पर अपने लोग हैं उनको सेटल कर रहे हैं, ये हमारा एरिया है, और साथ ही साथ यहां पर अपने मिलिट्री पर्सनल को भी भेज देता है। मतलब दोनों का काम करता है। ये जो विलेजेस हैं वो सिविलियंस भी वहां पर आ जाते हैं और चाइना की जो मिलिट्री है वो भी आ जाती है, और एक प्रकार से जानबूझकर जो बॉर्डर पर प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, जो पूरा अगर आप बॉर्डर देखोगे लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, करीब 3488 किलोमीटर का पूरा बॉर्डर है, एलएसी है, उसमें अगर आप देखिए तो चाइना ने लगातार अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ट्रूप्स का बंकर्स हो गया, हेलीपैड्स हो गए, गन एंड मिसाइल पोजीशंस हो गया, रोड हो गया, ब्रिजेस हो गया, कम्युनिकेशन, रडार, जितनी भी चीजें हैं उसको बड़ी मात्रा में बॉर्डर के पास बनाया है। तो बॉर्डर के पास बनाने का मतलब क्या है
यही मतलब है कि आप जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हो। अगर आपकी मंशा नहीं होती प्रॉब्लम क्रिएट करने की तो आपको वहां पर बनाने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर कोई ऐसा सिचुएशन ही नहीं है कि आपको बनाना पड़े, राइट। और इसका एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर दिखाता हूं। ये पैंगोंग त्सो आपको याद होगा, वहां पर भी डिसएंगेजमेंट किया गया था आखिरकार 2021 के महीने में, 2021 में फरवरी के महीने में। और उसके बाद अगर आप देखो तो जो चाइना की आर्मी है उन्होंने एक डिवीजन लेवल हेडक्वार्टर को सेटअप कर दिया है, वहां पर कई सारे ट्रूप्स को तैनात कर दिया है, शेल्टर्स बना दिए हैं वेपन्स और व्हीकल्स के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें की गई हैं। तो यह साफ दिखाता है कि चाइना की मंशा सही नहीं है। लेकिन क्या भारत शांति से बैठेगा? ऑब्वियस सी बात है, हमें भी अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि पड़ोसी हमारा ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पर भारत क्या कर रहा है, तो लेट मी टेल यू। तवांग सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो भारत की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि जिस पोजीशन पर हम हैं इस समय तवांग के अंदर, तो हम थोड़ा सा हाइट पर हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि तवांग सेक्टर में जो भी कोई चाइना का ट्रूप्स आता है, वहां पर कोई भी मूवमेंट होती है, तो हमारी आर्मी तुरंत वहां पर पहचान लेती है कि चाइना की आर्मी वहां पर आने की कोशिश कर रही है, और इसी के चलते यहां पर हम अच्छे से चाइना की आर्मी को कन्फ्रंट करते हैं। और जो स्टार्टिंग में मैं जिस वीडियो की बात कर रहा था ना, वो कुछ आपको वैसे समझ में आ जाएगा। अगर आप उसको वीडियो को ध्यान से देखोगे उसमें समझ में आ जाएगा कि हमारा पोजीशन थोड़ा सा हाइट पर है। तो मिलिट्री में अगर आप देखिए तो जब भी आपकी पोजीशन थोड़ी सी हाइट पर होती है तो आप एडवांटेजियस पोजीशन पर होते हैं, और यही होता है यहां पर। और एक्चुअली क्या है कि हमने गलवान वैली का इंसिडेंट सीखते हुए यहां पर एक स्ट्रैटेजी चेंज की है, और वो स्ट्रैटेजी ये है कि बॉर्डर के पास, एलएसी के पास हम क्या करते हैं, अपने थोड़े बहुत जो हमारे जवान हैं उनको तैनात करते हैं, वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं वहां पर एलएसी पे। मान लो ये एलएसी है, इधर चाइना है और इधर भारत है, तो यहां पर हमारे जवान जो हैं वो तैनात रहते हैं छोटी मात्रा में। लेकिन इसके साथ साथ गलवान वैली इंसिडेंट के बाद हमने क्या किया है कि एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी तैयार कर लिया है। मतलब एक और बड़ी मात्रा में जो ट्रूप्स हैं वो आपका सेकेंड लेयर पर तैनात होंगे, और जैसे ही यहां पर खबर मिलेगी कि चाइना की आर्मी आ रही है वहां पर, तो हम अपने जो आर्मी है उनको यहां से भेजना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि बड़ी मात्रा में हम चाइना को काउंटर कर सकें। तो ये स्ट्रैटेजी भारत के द्वारा यहां पर अपनाई जा रही है, एंड डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है चाइना के द्वारा वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। और क्या होता है ना कि इसकी वजह से जो काफी बड़ा रिसोर्सेज है देश का, वो इसकी तरफ खिंच जाता है। लेट्स सी चाइना आखिरकार कब तक मानेगा, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा वहां चीज के बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये 4 राज्य, क्या बता सकते हैं इनमें से कौन से राज्यों में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स और मेंस के अंदर एडमिशन लेना है, देन गो फॉर दिस कोर्स, जो कि एक ब्रांड न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से। यूज दिस कोड अंकित लाइव, चाहे आप जो भी कोर्स लेना चाहते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।